आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पार्लियामेंट से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, पार्लियामेंट से रिलेटेड बेसिक चीज़ें जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट किन किन चीज़ों से, किन किन गवर्नमेंट बॉडीज से मिलकर बनी हुई होती है। तो पार्लियामेंट थ्री बॉडीज, गवर्नमेंट की थ्री बॉडीज से मिलकर बनती है। कौन कौन सी? प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, जिसमें लोकसभा को काउंसिल्स ऑफ स्टेट कहा जाता है और राज्यसभा को काउंसिल्स ऑफ स्टेट कहा जाता है एंड लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। तो कंक्लूजन देखा जाए तो पार्लियामेंट तीन गवर्नमेंट बॉडीज से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल डील्स विद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो पार्लियामेंट वाला सेक्शन है वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट के बारे में बताता है? सो दैट इज द आर्टिकल 79। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 79 क्या बताता है? देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन कंसिस्टिंग ऑफ द प्रेसिडेंट इन द टू हाउसेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंट्री के अंदर एक क्या होनी चाहिए? पार्लियामेंट होनी चाहिए, ताकि क्या किया जा सके, जो प्रेसिडेंट है और उनके दोनों हाउसेस के बीच में क्या हो सके? यूनियन हो सके। क्लियर हो गया? तो पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 79। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which house of the parliament is known as the house of the people। फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने देखा था पार्लियामेंट जो है वो तीन हाउसेस से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, दो हाउसेस प्लस वन गवर्नमेंट बॉडी, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो अगर अपन हाउस ऑफ द पीपल की बात करें तो हाउस ऑफ द पीपल कौन से हाउस को कहा जाता है? ये कहा जाता है लोकसभा को। क्यों भाई लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं बाय द citizens of the country through the universal adult franchise, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के मदद से इंडियन सिटीजन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव कौन से हाउस में जाते हैं? लोकसभा में जाते हैं। इसीलिए इस हाउस को क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। इसको याद करने का बहुत सही तरीका है लोक, यानी लोग, पीपल्स, ठीक है, पीपल्स की सभा, लोक की सभा कौन सी है? लोकसभा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हाउस इज कॉल्ड द काउंसिल्स ऑफ स्टेट। ठीक है मैम, आपने बता दिया कि जो हाउस ऑफ द पीपल है वो लोकसभा होती है। तो काउंसिल्स ऑफ स्टेट कौन से हाउस को कहा जाता है? ये कहा जाता है बेटा राज्यसभा को। किस कौन से स्टेट को कहा जाता है? राज्यसभा को, क्योंकि राज्यसभा जो होता है वो कंट्री के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज। लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? तो लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? 552। देखो बेटा जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 2020 में, उससे पहले इन मेंबर्स में से 2 मेंबर्स जो है वो एंग्लो इंडियन कमिटी से बिलोंग करते थे, एंग्लो इंडियन कमिटी से बिलोंग करते थे। और बाकी जो 553 मेंबर्स जो है, 553 मेंबर्स जो है वो कहाँ से होते थे? वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे। कौन होते थे? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे। ठीक है, फिर अब क्या हुआ? 2020 का अमेंडमेंट हुआ। 2020 के अमेंडमेंट में अब कितने मेंबर्स कर दिए गए? 552 मेंबर्स कर दिए गए, जिसमें से 530 मेंबर्स जो है वो कैसे है? इलेक्टेड मेंबर्स है। 530 मेंबर्स कैसे हैं? इलेक्टेड मेंबर्स है। बचे कितने? कितने बचे? 20 मेंबर्स। 20 मेंबर्स जो है वो कहाँ से होते हैं? यूनियन टेरिटरी से। कहाँ से होते हैं? यूनियन टेरिटरी से। तो क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज।
चलो लोकसभा की तो बात कर ली मैम, 552 होते हैं। अब राज्यसभा में बता दो, राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? राज्यसभा में होते हैं बेटा 250 मेंबर्स। राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? 250 मेंबर्स। एक बार इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ मैक्सिमम ऑफ 250 मेंबर्स, यानी कि राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? 250 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 238 मेंबर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। कहाँ से? स्टेट से और यूनियन टेरिटरीज से। जबकि जो 12 मेंबर्स हैं उन्हें कौन नॉमिनेट करता है? उन्हें नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू, यानी प्रेसिडेंट उनको क्या करता है? नॉमिनेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मल टर्म ऑफ द लोकसभा इज, लोकसभा का नॉर्मल टर्म, टर्म इन द सेंस टेन्योर, यानी कि कितने टाइम तक लोकसभा के मेंबर्स जो हैं वो अपनी पावर्स ले सकते हैं। सो दैट इज द 5 years, यानी कि अपने इलेक्शन कितने साल में होते हैं? हर 5 साल में होते हैं ना, हर 5 साल के अंदर री इलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनका टाइम पीरियड कितना रहता है? 5 years का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज अ परमानेंट हाउस। देखो बेटा कौन से हाउस को परमानेंट हाउस कहा जाता है? तो राज्यसभा इज कॉल्ड द परमानेंट हाउस। ऐसा क्यों? समझो। देखो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका टर्म कितना रहता है? उनका टर्म रहता है 5 years का। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। लेकिन हर 2 years के अंदर एक मेंबर क्या होते हैं? रिटायर होते हैं, ठीक है। सॉरी, 1/3 मेंबर्स क्या होते हैं? रिटायर होते हैं, ठीक है। अब जब 1/3 मेंबर्स वहां पर आए, जब 1/3 मेंबर्स न्यू इलेक्ट हुए तो उनका टर्म 5 साल का चला गया, और जो पहले के 5 मेंबर्स थे, वो 5 साल के जो मेंबर्स थे उनका टाइम पीरियड जब खत्म होगा तो आगे और 5 साल के लिए नया मेंबर सिलेक्ट हो जाएगा। इसीलिए राज्यसभा को क्या कहा जाता है? परमानेंट हाउस कहा जाता है, जो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। समझ में आ गया? इससे ओनली 1/3 मेंबर्स को क्या किया जाता है? रिटायर किया जाता है हर 2 साल के अंदर, ठीक है। वैसे तो इनके मेंबर्स का टेन्योर कितना रहता है? 5 years का ही रहता है, लेकिन हर 2 साल के अंदर 1/3 मेंबर्स क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। समझ में आ गया आप सबको ये चीज? अगर आपको समझ में नहीं आया तो डू कमेंट, मैं इसे आपको और डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली। मनी बिल कौन से हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है? केवल मनी बिल जो है वो ओनली लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा एंड ओनली विद द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन, यानी कि लोकसभा के अंदर केवल इसको क्या किया जाता है? इंट्रोड्यूस किया जाता है। और किसके रिकमेंडेशन के साथ? किसके सजेशन के साथ? प्रेसिडेंट के सजेशन के साथ। जो राज्यसभा होता है वो इसको रिकमेंड कर सकता है, अगर इसमें वो कोई चेंजेस करवाना चाहते हैं तो उस चेंजेस को रिकमेंड कर सकते हैं, एंड मस्ट रिटर्न इट विद इन 14 days, और 14 days के अंदर अंदर उनको दोबारा से उसे क्या करना पड़ता है? रिटर्न करना पड़ता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो मनी बिल जो है वो कहाँ इंट्रोड्यूस होता है? मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा के अंदर। नेक्स्ट, who presides over the joint sitting of parliament? ओके भाई, पार्लियामेंट है, अपन ने पढ़ा था कि भाई आर्टिकल 79 ही ये बताता है कि पार्लियामेंट होना जरूरी है ताकि जो दोनों हाउसेज हैं और प्रेसिडेंट के बीच में यूनियन हो सके। तो ये जो मीटिंग होती है लोकसभा राज्यसभा के बीच में, इसे कौन कंसिस्ट करवाता है, या इसका जो बोलते हैं ना मीटिंग हेल्ड करवाना, कौन करवाता है? ये करवाता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। कौन करवाता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जब जॉइंट सिटिंग होती है, अच्छा जॉइंट सिटिंग होती क्यों है? जॉइंट सिटिंग होती है जब सपोज करो लोकसभा को एक डिसीजन लेना है, राज्यसभा उसके अगेंस्ट में है, ठीक है, तो दोनों के बीच में क्लैशेस हो रहे हैं, तो इस क्लैशेस को सॉल्व कराने के लिए इनके बीच में क्या होती है? मीटिंग्स होती है, और इस मीटिंग को कौन करवाता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर अ जॉइंट
सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। अपन ने पढ़ा भी आगे कि भाई पार्लियामेंट के अंदर क्या होती है, जॉइंट सिटिंग होती है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट की। तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर गिवन है? इट इज गिवन इन आर्टिकल 108। तो आर्टिकल 108 क्या बताता है कि प्रेसिडेंट सुमन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस एंड रिजॉल्व डिसएग्रीमेंट ऑन ऑर्डिनरी बिल्स। यानी कि ये जो वर्ड है सुमन, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब होता है अरेंज करना या फिर बुलाना, कॉल करना। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? कॉल करना। कि भाई प्रेसिडेंट जो है उसको क्या करना चाहिए? दोनों हाउसेस की मीटिंग को बुलाना चाहिए, दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग करवानी चाहिए, ताकि जो ऑर्डिनरी बिल्स पे जो क्लैशेस हो रहे हैं उनको सॉल्व किया जा सके। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय। ठीक है भाई, लोकसभा में स्पीकर होता है, अभी अपन ने पढ़ा मैम, स्पीकर ही तो इनकी जो मीटिंग्स है वो हेल्ड करवाते हैं, स्पीकर ही सारे अरेंजमेंट्स करते हैं इनकी मीटिंग के। तो इस स्पीकर को अपॉइंट कौन करता है? इस स्पीकर को इलेक्ट कौन करता है? तो इस स्पीकर को इलेक्ट करते हैं मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। यानी लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने आप में से ही, यानी कि जो वो मेंबर्स है उन्हीं में से किसी एक पर्सन को क्या अपॉइंट कर दिया जाता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट, व्हिच हाउस हैज मोर पावर रिगार्डिंग अ मनी बिल? मनी बिल से रिलेटेड कौन से हाउस के पास ज्यादा पावर है? अपन अभी पढ़कर है ओनली लोकसभा। लोकसभा ही क्या कर सकता है? मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। इसलिए जो लोकसभा है उसके पास मनी बिल के लिए ज्यादा पावर है। सॉरी। नेक्स्ट, हु सिमोन्स एंड प्रोग्यूस एंड द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अगेन ये वर्ड आ गया। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? कॉल करना। ठीक है, और इस वर्ड का मतलब होता है डिसॉल्व, नॉट डिसॉल्व, कॉल ऑफ करना, यानी कि खत्म करना, कॉल ऑफ करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि भाई पार्लियामेंट के अंदर कौन मीटिंग्स को बुला सकता है, कौन उन मीटिंग्स को खत्म कर सकता है और कौन उन मीटिंग को डिसॉल्व कर सकता है, यानी कि मीटिंग को हटा सकता है, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है। सो इतनी पावर केवल किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। भाई पार्लियामेंट का क्या फंक्शन नहीं है? तो सबसे पहले अपन समझते हैं पार्लियामेंट की क्या क्या फंक्शंस हैं। देखो, पार्लियामेंट जो है सबसे पहले हमारे लिए लॉज बनाती है, कानून बनाती है। ठीक है, पार्लियामेंट का जो मेन फंक्शन होता है वो लॉज बनाना है, कानून बनाना है। ठीक है, दूसरा मेन फंक्शन क्या होता है इसका? बजट पास करना। ठीक है, हर साल क्या होता है? बजट पास होता है। तो ये कौन पास कराता है? पार्लियामेंट पास कराती है। और क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव्स, जो हमारे गवर्नमेंट का सेकेंड ऑर्गन होता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसमें एग्जीक्यूटिव को भी कौन कंट्रोल करती है? पार्लियामेंट ही कंट्रोल करती है। सो इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? अपॉइंटिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ये पार्लियामेंट का काम नहीं है। क्लियर हो गया? सो अपॉइंटिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज द करेक्ट आंसर। सो फटाफट से इसका एक बार रिवीजन देख लेते हैं। देखो, आर्टिकल 79 क्या बताता है? आर्टिकल 79 बताता है कि हाँ, कंट्री के अंदर क्या होना चाहिए? पार्लियामेंट होनी चाहिए। और पार्लियामेंट जो है वो किन किन से मिलकर बनती है? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा से। लोकसभा क्या होता है? लोकसभा को क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ द पीपल। इसका टर्म कितना रहता है? 5 साल रहता है और कैन बी डिसॉल्व, यानी कि हर 5 साल के अंदर ये क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। नए मिनिस्टर्स आते हैं, नए दोबारा से इलेक्शंस होता है, नए मिनिस्टर्स आते हैं और सारे मिनिस्टर्स को, सारे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर को दोबारा से चूज किया जाता है। ठीक है, सो दिस कैन बी डिसॉल्व। देन राज्यसभा, इसे क्या कहा जाता है? काउंसिल्स ऑफ स्टेट कहा जाता है। ये क्या है? परमानेंट हाउस है। ठीक है, पढ़ के आए थे अपन कि ये क्या है? परमानेंट हाउस है। क्यों? क्योंकि 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो हर 2 साल के अंदर रिटायर होते हैं। नेक्स्ट, मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करें तो लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 552। वहीं राज्यसभा की बात करें तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 250। मनी बिल केवल कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है? मनी बिल कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है? ओनली लोकसभा। ठीक है, और किसकी परमिशन से? ओनली प्रेसिडेंट की परमिशन से। जॉइंट
कौन से आर्टिकल में दी गई है, दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग कौन से आर्टिकल में दी गई है, आर्टिकल 108। और इसको कौन बुला सकता है इन मीटिंग को, प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट स्पीकर, स्पीकर्स जो है वो उनको कौन इलेक्ट करता है, लोकसभा के मेंबर्स ही अपने आप में से किसी एक मेंबर को स्पीकर इलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी का शॉर्ट फॉर्म दे रखा है, आर्टिकल 79 बताता है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होनी चाहिए, पार्लियामेंट होनी चाहिए। 80 और 81, अच्छा राज्यसभा और लोकसभा का कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, ये कैसे बनेंगे, लोकसभा के मेंबर्स कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, क्या टर्म रहता है, क्या क्वालिफिकेशन रहती है, राज्यसभा के मेंबर्स कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, क्या टर्म रहता है, क्या क्वालिफिकेशन रहती है, ये सब कौन से आर्टिकल में गिवन है, आर्टिकल 80 और 81 में। ड्यूरेशन ऑफ द हाउस इज 83, आर्टिकल 83 में गिवन है। सेशन एंड प्रोगेशन, ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 85। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात करें लोकसभा की, तो वो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 93। दोनों हाउसेस की बोथ सिटिंग, मतलब दोनों हाउसेस की सिटिंग, वो कौन से आर्टिकल में गिवन है, आर्टिकल 108। स्पेशल प्रोसीजर, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, ये कौन से आर्टिकल में गिवन है, 109 एंड 1010। प्रेसिडेंट्स एसेंट्स एंड ऑडियंस पावर, ये कौन से आर्टिकल में गिवन है, आर्टिकल 111 एंड 123, यानी 111 एंड 123। तो आई होप पार्लियामेंट से रिलेटेड जो एमसीक्यूज आज मैंने आप लोगों को करवाए हैं ये आपको क्लियर होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट डू द कमेंट, आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।